तो सिद्धांत और अध्यात्म, इन दोनों में ये अंतर होता है कि सिद्धांत हमें थ्योरी बताता है और अध्यात्म हमें कुछ प्रैक्टिकली करना बताता है ना। अब आप कहोगे महाराज ये बातें आज आप यहाँ क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूं कि 9वां अध्याय आ गया अब कुछ बचा नहीं। यद्यपि अध्याय बहुत बड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपने कुछ नहीं किया तो आपको आगे कुछ हाथ लगने वाला नहीं, क्योंकि आपके लिए चर्चा आज ही हो सकती है, कल से तो फिर मुनियों की चर्चा शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है? उसमें जितना भी संवर का निर्जरा का प्रकरण है सब मुनि महाराज के लिए पूरा अध्याय। आप क्या करोगे बैठे बैठे? सुनेंगे महाराज। करोगे क्या? तो करने के लिए भाव जो है वो यहां पर है, अपना मिथ्यात्व भाव छोड़ने के लिए अपनी देह से जो आत्म बुद्धि जुड़ी है उसको हटाना। पता कैसे लगेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पता कैसे लगेगा कि देह से हमारी आत्म बुद्धि जुड़ी है कि हट गई है ना? पता लगने का तरीका यह है कि जब भी कभी देह के ऊपर कष्ट आता है ना, देह में रोग होते हैं, देह में अनेक तरीके की पीड़ाएं होती हैं, देह की विपरीतताएं होती हैं, उस समय पर हम इस देह के स्वभाव को समझ करके अपनी ही आत्मा के ज्ञानोपयोग को अपनी ज्ञान आत्मा में लगा करके उस पीड़ा से अपने आप को परेशान न करते हुए, उस पीड़ा को भी कर्म का एक फल समझते हुए उससे अपने आप को विरक्त करेंगे जब हम भीतर ही भीतर, और हम भीतर ही भीतर इस तरीके की जब साधना करेंगे कि हम इस शरीर की पीड़ा को शरीर की ही पीड़ा समझ करके कर्म फल की एक वेदना समझ करके छोड़ रहे हैं और हम अपने शांत स्वभाव में ही लीन हो रहे हैं, तो यह अभ्यास आपके अंदर का बताएगा कि आपको जीव अजीव का श्रद्धान हुआ है। है ना? अब देखो प्रश्न सही किया जा रहा है कि कैसे पता पड़ेगा। तो एक तो पता ये हो गया। अब आप कहोगे इसके लिए क्या मुझे रोगी होना पड़ेगा? क्या जब तक पीड़ा नहीं होगी तब तक हमें समझ में नहीं आएगा? तो उसका दूसरा तरीका यह है कि जब तक पीड़ा नहीं होती है तब तक हम सुख पूर्वक क्या करें? ये अभ्यास करें जीव का और देह का, है ना। सुख के समय पर अगर हम ये अभ्यास करते रहेंगे तो दुख के समय पर भी ये अभ्यास हमारे लिए कुछ बनेगा, साथ में रहेगा। अन्यथा क्या होगा? सुख के समय पर जब अभ्यास नहीं किया तो दुख के समय पर तो अभ्यास होने का तो मन बनना ही कठिन है। तो फिर क्या होगा? सुख के समय पर हम आलस में रहे और दुख के समय पर मन नहीं बना, तो दोनों तरीके से गए। समझ आ रहा है? इसलिए अगर हमारे लिए कोई रोग नहीं है तो सुख पूर्वक भी ये संवर किया जाता है। इसको आचार्यों ने क्या कहा? सुख पूर्वक संवर करो। सुख पूर्वक संवर कैसे करो? अधिक से अधिक ध्यानात्मक वृत्ति रखो, अधिक से अधिक भेद विज्ञानात्मक वृत्ति रखो। ये भेद विज्ञान का भाव हमेशा बना रहना कि मैं शरीर में रह रहा हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। इस भेद विज्ञान के भाव में जो व्यक्ति जागृत रहता है उसके लिए यह अभ्यास ही उसके अंदर अंतर्मुखी अभ्यास कहलाता है और यही उसके उपयोग को अंतर्मुखी बनाए रखता है। इसी से उसके अंदर ये धीरे धीरे अभ्यास चलते हुए उसे जब कभी कष्ट आते हैं तो उन कष्टों को भी सहन करने का अपना मन बना पाता है। और फिर जब कष्ट आते हैं तो फिर आचार्य कहते हैं जिसने कष्ट में ऐसा अभ्यास कर लिया तो समझ लो कि वो पार हो गया। क्योंकि कष्ट में अगर वो अभ्यास किया गया तो उसका संस्कार उसके ऊपर जो पड़ेगा वही संस्कार उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आचार्यों ने यह भी कहा है कि जो सुखपूर्वक अभ्यास किया जाता है उसका संस्कार ज्यादा नहीं रहता, जो दुख के समय पर किया जाता है उसका संस्कार ज्यादा रहता है। एक समाधि तंत्र नाम का ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद महाराज का, समझ आ रहा है? एक उसमें बहुत अच्छा श्लोक आता है, अदुख भावितम ज्ञानम दुखे सति विलीयते तस्मात् यथा बलम योगी दुःखैरात्मानं भावयेत्। क्या कहा गया? अदुख भावितम ज्ञानम। अदुख माने दुख से रहित होकर के जिस ज्ञान की हमने भावना की है वो दुख आने पर विलीन हो जाएगा।
दुख आने पर छूट जाएगा, वो ज्ञान भी चला जाएगा। और जिस ज्ञान को हमने दुख के साथ अर्जित किया है, दुख में जिस ज्ञान की हमने भावना की है, वो हमारे लिए हमेशा बना रहेगा। अब देखो कितनी उल्टी बात हो गई। आपको तो लगता है सुखपूर्वक महाराज रहें, सुखपूर्वक संवर हो जाए, सुखपूर्वक ही निर्जरा हो जाए, सुख से ही मरण हो जाए, सुख से ही मोक्ष हो जाए, है ना। लेकिन ये सुखपूर्वक जब भी होगा तो वह सुख भी तब आएगा जब पहले दुख के साथ में भावना की गई हो। और दुख से आप डरोगे तो भावना कब की जाएगी? इसलिए दुख अगर किसी के ऊपर आता है, दुख कष्ट किसी के ऊपर आता है और वो उस समय पर इस तरह से आत्म भावना में तत्पर होता है, आत्म भावना में लगता है, तो वही संस्कार उसके लिए आगे सुखपूर्वक संवर में काम आता है। क्योंकि एक बार जो उसने दुख को जीत लिया तो फिर वह आगे हमेशा उसके लिए सुखी सुख मिलेगा, फिर सुखपूर्वक संवर करेगा। तो आप लोग जो बैठे हो सुखपूर्वक, ये संवर नहीं कर रहे हो, बुरा नहीं मानना, है ना। संवर वस्तुतः वो जीव करेगा जिसके ऊपर दुख आ रहा हो और दुख में आत्मा की भावना कर रहा हो। सत्य तो सत्य है, थोड़ा सा आपको गलत सा लग जाए लेकिन सत्य तो सत्य है ना। या यदि आपको आज भी सुखपूर्वक संवर हो रहा है तो आपने पहले उस दुख को जीत लिया है तो हो पाएगा आज, क्योंकि पहले दुख को जीतना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि दुख के समय पर जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वो ज्ञान हमारे साथ में लंबे समय तक रहता है, ये अध्यात्म ये कहता है। इसलिए जब कभी भी दुख आते हैं तो अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति दुख में घबराता नहीं, तभी वो मिथ्यात्व का संवर करके, निरोध करके, तभी जो है वो सम्यक दृष्टि पने के भाव में रहता है। बहिर्मुखी वृत्ति को छोड़ना, अंतर्मुखी वृत्ति आना, इसका नाम ही है संवर को प्राप्त करना, संवर की पहली सीढ़ी चढ़ जाना। बस आप पहली सीढ़ी चढ़ जाओ, फिर आगे तो आपको हम चढ़ाते चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? पहली सीढ़ी चढ़ने का बस अभ्यास आपको करना है, पुरुषार्थ आपको करना है, बाकी तो आगे अपने आप चढ़ते चले जाओगे। तो अनादि काल से इस जीव ने इस पहली सीढ़ी को नहीं चढ़ पाया। वो क्या है? शरीर में ममत्व बुद्धि को छोड़कर, आत्म बुद्धि को छोड़कर, अपनी ही आत्मा को ही अपनी चैतन्य आत्मा मानकर इस शरीर के होने वाली पीड़ाओं को, रोगों को भी अपने से भिन्न समझकर इसमें अपनी ममत्व बुद्धि को त्याग जो कर लेता है, उस जीव का पुरुषार्थ स्तुत्य होता है, मतलब स्तुति के योग्य होता है ना। तो ऐसा पुरुषार्थ ही यहां पर ये हमें संवर करना सिखा रहा है। तो ये पुरुषार्थ आप लोगों के लिए है, बाकी जो शुरू